ओके एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक वाला। और आज के क्लास में हम लोग करेंगे वो नेटवर्क डायग्राम जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पेशेंस बना के रखिएगा। आज हम लोग क्या करेंगे, तो 3 से 4 सवाल हम लोग आज है जो करेंगे। चारों सवाल एक बार बस देख लेना, उसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है और आप ढंग से कर पाओगे अगर आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हो तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला सवाल से। देखो, अपने को ना क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि कहता है, क्या भैया, एक मिनट, डेवलप द गैंट चैट, GANT गैंट chart for the given project तो गैंट चार्ट बनाने बोला है। प्रोजेक्ट क्या है, एक जॉब दिया हुआ है, ठीक है। फिर बता रहा है स्टार्ट डे, START स्टार्ट डे बता रहा है, ठीक है। फिर ड्यूरेशन बता रहा है, ड्यूरेशन। फिर मैन पावर बता रहा है, मैन पावर, जॉब में बोल रहा है J1 है, J2 है, J3 है, J4 है और J5 है, ठीक है। J1 का स्टार्ट डे 0 है, ड्यूरेशन है 5 डेज, मैन पावर है 7। जॉब 2 का स्टार्ट डेज है 2, ड्यूरेशन है 3, मैन पावर भी है 3। जॉब 3 का स्टार्ट डे है 4, ड्यूरेशन है 6 और मैन पावर है 9। जॉब 4 का स्टार्ट डे है 8, ड्यूरेशन है 4 और मैन पावर है 2। जॉब 5 का स्टार्ट डे है 11, ड्यूरेशन है 4 और मैन पावर भी है 4। ये क्वेश्चन है, अपने को गैंट चार्ट बनाना है इसका, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक ऊपर टॉप में लिख देना गैंट चार्ट, GANT चार्ट। और जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना बचपन में XY एक्सिस का, तो यार थोड़ा सा इसमें लिखने में दिक्कत होगा कि ये हो गया 2, है ना। यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे डेज, यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे जॉब, यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे डेज में आप क्या कर देना, इसको 0, इस वाले पॉइंट को 1, इस वाले पॉइंट को 2, इस वाले पॉइंट को 3, इस वाले पॉइंट को 4, इस वाले पॉइंट को 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे, ठीक है। और अपना ये इस तरह से स्केल लेकर के हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक स्ट्रेट बना लेंगे, लाइक ऐसा 2 का लाइन ये रहा। थोड़ा मेरा उल्टा पुल्टा बन रहा, आप लोग कॉपी में स्केल से बनाओगे ना तो ढंग से बनेगा। मेरे को थोड़ा हाथ जमाने में टाइम ही है इसमें।
बेसिकली क्या है कि ऐसा, अरे यार ऐसे तो कचरा हो जाएगा, ऐसे बना देते हैं इसको। एक लाइन खींचनी है बेसिकली। ठीक है, हम लोग क्या किए, स्केल से एक लाइन खींच देने का 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 15 16 तक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चार्ट को, क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन पेपर में बोल रहा है कि जॉब 1 जो है वो कब स्टार्ट हो रहा है, 0 डे में स्टार्ट हो रहा और कब तक चल रहा, 5 दिन चल रहा है। तो हम लोग यहाँ आएंगे, जॉब 1 जो है, जॉब 1 को हम लोग यहाँ बनाते हैं। ठीक है, J1 हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। जॉब 1 जो है, 0 कहाँ है, 0 इस वाले लाइन एक्सेस पे है। कितना दिन चल रहा है, तो भैया चल रहा है 5 दिन ना, हाँ 5 दिन, 5 दिन। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये कलर यूज़ करता हूँ ऐसा। 5 दिन बोले तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 दिन। ठीक है, जॉब 2 कब स्टार्ट हो रहा है, जॉब 2 के लिए देखते हैं हम लोग। जॉब 2 जो है वो दूसरा दिन स्टार्ट हो रहा, 3 दिन चल रहा है। ठीक है, जॉब 2 जो है दूसरा दिन स्टार्ट हो रहा है। दूसरा का एक्सेस कौन सा, ये वाला हम लोग बनाए थे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे दूसरा दिन स्टार्ट हो रहा, 3 दिन चल रहा, मतलब 1 दिन 2 दिन और ये 3 दिन, ऐसा बना लेंगे। ठीक है, अब जॉब 3 कब आ रही है, तो जॉब 3 कब स्टार्ट हो रहा है, जॉब 3 अपना स्टार्ट हो रहा है चौथा दिन और 6 दिन चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं जॉब 3 चौथा दिन स्टार्ट हो रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 का एक्सेस यही है ना, देखो 4 का एक्सेस यही है। 6 दिन चल रहा है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन और 6 दिन, ये 6 हो गया। ठीक है, जॉब 4, जॉब 4 देखते हैं हम लोग। जॉब 4 जो है वो 8वां दिन स्टार्ट हो रहा है और 4 दिन चल रहा है। 8वां दिन स्टार्ट हो रहा, बोले तो 8 का एक्सेस ये वाला है, ये वाला है, और 4 दिन चल रहा है, 1 2 3 4, ऐसा कर देने का। ये जॉब 4 हो गया। अब जॉब 5 की बारी। जॉब 5 कब स्टार्ट हो रहा है, जॉब 5 हो रहा है 11वां दिन और 4 दिन चलेगा। 11वां दिन और 4 दिन चलेगा, मतलब 11वां दिन स्टार्ट हो रहा है, 4 दिन चलेगा, तो बोले तो 1 2 3 4, ऐसा अपन लोग बना लेंगे। ठीक है, इतना बनने के बाद हम लोग देखेंगे मैन पावर, ये वाले एक्सेस को देखेंगे। जॉब 1 में कितना बंदा काम कर रहा, तो 7 लोग काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, चलो कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। कितना लोग काम कर रहे हैं, 7 लोग काम कर रहे हैं। फिर 3 9 2 4, 7 3 9 2 4, बस यही आपका गैंट चार्ट। आपको बोलेगा कि भैया 7वां दिन 7 डेज में 7वां दिन में कितने वर्कर काम कर रहे हैं, तो 7वां दिन ये हो गया
कितने वर्कर काम कर रहे हैं, तो देखो 9 वर्कर तो आएंगे ही आएंगे, है ना। अगर तुमसे पूछा कि मुझे बता दो कि थर्ड डे में जब हम काम स्टार्ट करेंगे तो कितने कारीगर को जो बुलाना ज़रूरी है, कितने लेबर को बुलाना, कितना मैन पावर चाहिए तीसरा दिन, तो तीसरा दिन का एक्सिस ये है। तो देखो इस जॉब के लिए 3 और तीसरा दिन में ये भी फंस रहा है, ये वाला जॉब फंस रहा है, जॉब 1 भी फंस रहा है। इस जॉब में कितने बंदे चाहिए, 7 बंदे चाहिए, मतलब 7 बंदे इधर और 3 बंदे इधर, मतलब टोटल कितने बंदे हो गए, 10 मैन पावर की ज़रूरत है। तो एक टॉपिक आपको जो पढ़ना है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, वो इसी चार्ट से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इसी टाइप का सवाल आपसे बनता है मैन पावर वाला में, गैंट चार्ट अगर पूछे तो आई होप आप सब समझ गए होंगे इसको करना कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं हम लोग उसको। प्रिपेयर एन अर्ली स्टार्ट शेड्यूल नेटवर्क diagram for a given project, क्या बोला मेरे को, अर्ली स्टार्ट शेड्यूल हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। इसमें दिया हुआ है एक्टिविटी प्रेडेसेसर, और ड्यूरेशन। एक्टिविटी ABCD था, ABCD, ये खाली है, इसको A से स्टार्ट करा रहा था, C को भी A से स्टार्ट करा रहा, D को B और C से स्टार्ट कर रहा है। इसका ड्यूरेशन था 6, इसका ड्यूरेशन है 6, इसका ड्यूरेशन 11, इसका ड्यूरेशन 16। क्या बनाना अपने को, अर्ली स्टार्ट शेड्यूल। हम लोग जब भी अर्ली स्टार्ट शेड्यूल बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद हम लोग ऐसा 6 डब्बा बना देते हैं, 6 डब्बा, लाइक ऐसा 6 डब्बा है ना। इस वाले डब्बा में हम लोग लिखते हैं एक्टिविटी का नाम। एक्टिविटी बोले तो ये है ना ABCD, वो लिखते हैं। इस वाले डब्बे में हम लोग लिखते हैं ड्यूरेशन, लिख देते हैं ड्यूरेशन अपन है ना इधर का 6, 6, 11, 16 ऐसा। इस वाले डब्बे में हम लोग लिखते हैं EST बोले तो अर्ली स्टार्टिंग टाइम। इस वाले डब्बे में हम लोग लिखते हैं EFT बोले तो अर्ली फिनिशिंग टाइम। इस वाले डब्बे में हम लोग बोल लेते हैं LFT लेटेस्ट फिनिश टाइम। और इस वाले डब्बे में हम लोग लिख देते हैं LST लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम। लेकिन क्वेश्चन में अपने को बोला है सिर्फ और सिर्फ अर्ली स्टार्ट बताने का, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अर्ली स्टार्ट बता दो, अर्ली फिनिश बता दो, काम तुम्हारा हो जाएगा। LST LFT बताने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको LST और LFT ही भी बताऊंगा ताकि आने वाले सवाल में अगर आ गया तो फिर दिक्कत ना हो आपको, है ना। तो सबसे पहले पर क्या बनाना है, इस वाले को देख करके नेटवर्क डायग्राम बना लेना। तो नेटवर्क डायग्राम देखो, A एक्टिविटी है, ठीक है, इसको जो है किसी पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो कहीं हवा में A को डाल लिया हमने इसको। B जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा भैया, वो A पे डिपेंड कर रहा, तो A से निकल जाएगा B।
फिर सी जो है वो भी कहाँ से निकल रहा है, ए से ही निकल रहा है। लो इसको सी को हम निकाल दिए। अब फिर डी जो है कहाँ से निकल रहा, बी और सी दोनों से निकल रहा। तो ले ये बी हो का हो गया, ये सी का हो गया, दोनों से निकल रहा कौन, डी निकल रहा। ठीक है, तो जैसा ए बी सी डी का अरेंजमेंट दिख रहा है वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ए के जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, 6 डब्बा बना लेंगे। ऐसा ऐसा ये ऐसा। फिर दिखेगा बी, बी के लिए बना लेंगे ऐसा 6 डब्बा, बना लिए 6 डब्बा। ठीक है भैया। सी के लिए यहाँ पे सी है तो यहाँ सी के लिए बना लिया हमने 6 डब्बा। उसके बाद डी है तो हम लोग डी के लिए बना लेते हैं अपन 6 डब्बा। एक्टिविटी हम लोग यहाँ लिखने वाला था, लिख देते हैं। ए के लिए यहाँ है, बी के लिए यहाँ है, सी के लिए यहाँ है और डी के लिए यहाँ है। ठीक है, ए का ड्यूरेशन कितना है, ए का ड्यूरेशन देख लो यहाँ पे लिखा मिलेगा। ए का ड्यूरेशन है 6, बी का ड्यूरेशन है 6, सी का ड्यूरेशन है 11, डी का ड्यूरेशन है 16। तो 6 6 11 16 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। ए का 6, बी का 6, सी का 11, डी का 16। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं लाइक 0 से। कोई भी काम को 0 से स्टार्ट करेंगे, ड्यूरेशन इसका 6 दिन, तो 6वां दिन ही ख़त्म हो जाएगा काम। ठीक है, और 6वां दिन जैसे ही ख़त्म हुआ हम बी और सी दोनों को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक बी और सी किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है। तो ए जैसे ही 6वां दिन ख़त्म हुआ, 6वां दिन हम बी काम में भी हाथ लगा देंगे और सी काम में भी हाथ लगा देंगे। जो बी वाला काम है 6 दिन चलने वाला, मतलब 6 + 6 ये 12वां दिन ख़त्म हो जाएगा, और ये 6 + 11 बोले तो ये 17वां दिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, डी जो है बी पे भी डिपेंड कर रहा है और सी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जब तक ये दोनों कार्य ख़त्म नहीं होंगे डी चालू हो नहीं सकता, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये तो बी जो है 12वां दिन काम ख़त्म करके बैठ जाएगा, है ना। और उसके बाद सी जो है, सी का वेट डी जो है 12 देख लेगा कि ये तो ख़त्म कर दिया बी। अब सी की तरफ देखेगा तो सी और कितना दिन ले रहा, 5 दिन और लेगा, तो 5 दिन और रुकेगा। तो ये कब स्टार्ट होगा, ये 17वां दिन स्टार्ट होगा। और हमने बताया भी इसमें कि जाते वक्त ऐसे मूव करते वक्त मैक्सिमम लेना है। तो 17वां दिन स्टार्ट होगा प्लस 16, तो ये कितना दिन में ख़त्म होगा, 33 डे में ख़त्म हो जाएगा। भैया तुम्हारा काम हो गया। ये बोला था ना अर्ली स्टार्ट से पूछा था, अर्ली स्टार्ट ही तो पूछा था, तो अर्ली स्टार्ट तो हमने बता दिया। ये देखो 0 जो है EST है, ए के लिए EST, और 6 जो है EFT, बी के लिए 6 जो है EST, 12 जो है EFT। तो यही सब डाटा को हम लोग जो है एक चार्ट में दिखा देंगे। यहाँ लिख देंगे एक्टिविटी, ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम लोग ड्यूरेशन लिख देंगे, ड्यूरेशन लिख देंगे, यहाँ पे एक बना देंगे EST का, यहाँ पे एक बना देंगे EFT का। तो EFT का तो पूछा जो है अपना को इधर ही इतना ही पूछा है। अर्ली स्टार्ट पूछा है तो अर्ली स्टार्ट जवाब देने का है, एक्स्ट्रा कुछ जवाब देने का ज़रूरत नहीं है अपन लोगों को। ठीक है, एक्टिविटी कितना था, A था, B था, C था, D था। इस तरह से एक लाइन बना लेंगे हम लोग, ऐसा लाइन बन जाएगा। ठीक है, मेरा हाथ थोड़ा बैठता नहीं भाई, तुम लोग ना इसको थोड़ा समझना इस चीज़ को। सिस्टम पे अपन बोर्ड वाला लड़का लोग है ना यार। ठीक है, चलो तो एक्टिविटी हुआ ए के लिए ड्यूरेशन कितना था, ए के लिए ड्यूरेशन देखो ना भाई 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 6 लिख दिए यहाँ पे। बी के लिए कितना था 6, इसके लिए 11 और इसके लिए 16। अब ए को देखो, ए के लिए EST लिखना है, तो ए वाले डब्बा को देखना, ये जो है EST है और ये वाला जो है EFT है, तो 0 और 6, तो 0 6। बी के लिए देखो 6 और 12, 6 और 12। सी के लिए 6 और 17 हो गया,
उसके लिए, और डी के लिए क्या दे है, डी के लिए है 17 और 33। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 17 और 33। हो गया तुम्हारा जितना पूछा है। लेकिन अगर तुमसे पूछता एल एस टी एल एफ टी भी पूछता तो तुमको ये डब्बा भी भरना पड़ता। तो ये डब्बा भरने के लिए देखो क्या है, 33 है ना, तो 33 चुपचाप से एकदम 33 लिख देने का। ड्यूरेशन है 16, तो 33 में 16 माइनस कर दो, तेरे को ये चीज़ 17 मिल जाएगा। ठीक है, तो 17 मिलेगा, तो 17 से ये इसको भी लिख देना 17 और इसको भी लिख देना 17। 17 से 6 गया, कितना बचा 11, और यहाँ पे 17 से 11 बचा, कितना 11 गया तो कितना बचा 6 बचा। अब यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना, इसके लिए 2 डाट है, 11 लिखें या 6 लिखें, तो रिटर्निंग के वक्त हमेशा मिनिमम लिखने का। तो 11 और 6 से मिनिमम क्या है 6 है, 6 से 6 गया 0। और हमेशा ध्यान देना कि जो भी क्रिटिकल पाथ में आता है उसका EST और LST सेम रहता है। देखो इसका 0 इसका 0 है ना, इसका 0 इसका 0 सेम है, तो हमेशा जो स्टार्ट होगा उसका जो है ये दोनों सेम रहना जरूरी है, और जो लास्ट वाला रहेगा डब्बा उसमें देखना सेम रहेगा, है ना। देखो 33 सेम है, 17 सेम है, स्टार्टिंग देखो 6 सेम है, 0 सेम है, और ये वाला जो है देख रहा इसमें भी सेम है, मतलब ये क्या है क्रिटिकल पाथ है, बोले है ना क्रिटिकल पाथ है। तुम सब पूछे क्रिटिकल पाथ क्या है, तो भैया क्रिटिकल पाथ है A, C और D क्रिटिकल पाथ है। तो अपने को मिल गया यहाँ पे LST LFT भी मिल गया, है ना। तो यहाँ पे अगर तुमसे पूछ लिया क्वेश्चन में तो LST का और LFT का लिख देने का, एक और टेबल बना देने का इधर, ऐसे बना देने का। A के लिए क्या है, A के लिए LST कितना है 0,6, तो 0,6 लिख देने का 0,6। B के लिए कितना है, B के लिए 11 और 17, तो B के लिए कितना हो गया 11 और 17। C के लिए देखो 6 और 17 है, तो 6 और 17 कर दिए, और इसके लिए कितना है 17 और 33। हो गया भैया, बन गया तेरा LST LFT। अगर टोटल फ्लोट पूछ लिया, टोटल फ्लोट, चुपचाप से क्या करने का, कि LFT और EFT देखने का, और LFT से EFT को माइनस कर देने का, या फिर LST से EST माइनस कर देने का। ठीक है, इससे इसको माइनस कर दो या फिर इससे माइनस कर दो। तो 6 से 6 गया 0 आ गया, 17 से 12 गया तो मेरे ख्याल से 5 आ गया, है ना, 5 आ गया, और 17 गया 0 आ गया, 33 गया 0 आ गया। मतलब जो भी क्रिटिकल पाथ वाला है, एक क्रिटिकल पाथ में था 0 आएगा, C क्रिटिकल पाथ में था 0 आएगा, D क्रिटिकल पाथ में था 0 आएगा, एकलौता C क्रिटिकल पाथ में नहीं था, इसमें टोटल फ्लो का जो वैल्यू आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, आज का तीसरा सवाल है कंस्ट्रक्ट, और आखिरी सवाल है कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क डायग्राम, कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क डायग्राम एंड आइडेंटिफाई, ये सब सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो डोंट टेक इट हल्के में इसको। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ सवाल है, एक्टिविटी दिया हुआ है और ड्यूरेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक्टिविटी एंड ड्यूरेशन। वन से 2
1 से 3, 2 से 3, 2 से 4, 3 से 4, 4 से 5। 1 से 2 में दिया हुआ ड्यूरेशन 20 दिन का, इसमें दिया हुआ 25 दिन का, इसमें दिया हुआ 10 दिन का। 20, 25, 10, 12, 6 और 10 दिया हुआ क्वेश्चन के लिए। पूछा है क्या नेटवर्क डायग्राम, पूछा सिंपली है क्या नेटवर्क डायग्राम और क्रिटिकल पाथ, 2 सवाल है, बस 2 सवाल सॉर्ट आउट करने का है। नेटवर्क डायग्राम में अब यहाँ पे पहले ए बी वाला नहीं है, तो ए बी वाला आसान रहता है, इसमें लड़का लोग फंस जाता है, 1 2 1 3 दिया रहता है, तो होता कुछ नहीं है। करना कैसे होता है इसका, क्या देख रहे हो तुम, 1 2, तो एक लिखने का ऐसा और एक एरो देने का, 2 लिख देने का, फिर 1 3 लिखा हुआ है, तो 1 तो बना हुआ है, ये 1 और 3 हो गया। फिर 2 3 बोल रहा है, तो 2 इधर है 3 इधर है, तो लो भाई 2 और 3 के बीच एरो दे देने का। फिर 2 और 4 बोल रहा है, तो 2 से एक और निकल रहा है, 2 और 4। फिर 3 और 4 निकल रहा है, ये ले भाई 3 और 4, और 4 और 5 निकल रहा है, तो ये ले 4 और 5। ठीक, अब इसमें बोल रहा है कि अपने को ये स्टार्ट है और ये मान लो एंड है, तो तेरे को मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से एंड कर रहा है, तेरे को कितना रास्ता मिल रहा है, तो तुमको मिल रहा ना, 1 से तुम 3 चल जा, 3 से तुम 4 चल जा, 4 से तुम 5 चल जा, या फिर ए से तुम 2 जा, 2 से तुम 3 जा, 3 से तुम 4 जा, 4 से तुम 5 चले जा। उसके बाद 1 से लेके 1 से तुम 2 जा, 2 से 4 डायरेक्ट चल जा, और 4 से डायरेक्ट 5 चल जा। पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, शुरुआत से अंत तक जाने के लिए बस इसी रास्ते को अपने को चार्ट में लिख देने का। ये तो बन गया नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, तो हम लोग चार्ट बनाते हैं। पहले लिखते हैं पाथ नंबर, पाथ नंबर, दूसरा में लिख देते हैं पाथ, और फिर नेक्स्ट लिखते हैं सम्स ऑफ पाथ, सम्स ऑफ पाथ, और फिर लिख देते हैं टोटल, फिर लिखते हैं रिमार्क। पाथ नंबर कितना पाथ मिला अपने को, 3 पाथ मिला, 1 2 3। पहला पाथ क्या था, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5। दूसरा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। उसके बाद 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, ऐसा। तो 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, 4 से 5 के 1 2 4 5, 1 2 4 5। अब क्या करना है, 1 2 4 5 या 1 3 4 5, 1 3 4 5 में कितना ड्यूरेशन लग रहा है, 1 से 3 जाने में, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, कलर चेंज कर देते हैं इसको, ब्राइट रखते हैं इसको। 1 से 2 जाने में कितना दिन लग रहा, 20 दिन लग रहा। 1 से 3 जाने में कितना दिन लग रहा, 25 दिन लग रहा। 2 से 3 जाने में 10 दिन लग रहा। 2 से 4 आने में 12 दिन लग रहा है। 3 से 4 आने में 6 दिन लग रहा है, और 4 से 5 आने में 10 दिन लग रहा। ठीक है, ओके। तो 1 से 3 जाने में 25, तो यहाँ अपने को 25 लिखने का। 3 से 4 आने में 6 दिन अपने को रखने का यहाँ पे, और 4 से 5 आने में 10 दिन लिख लेने का चुपचाप से। फिर इसको देखने का, 1 से 2 जाने में 20, फिर 2 से 3 जाने में अपन को 10 दिन लग रहा, फिर 3 से 4 जाने में अपने को 6 दिन लग रहा, फिर 10 दिन लग रहा लास्ट में। फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 1 से 2 जाने में 20 दिन, 2 से 4 जाने में 12 दिन, प्लस 4 से 5 जाने में 10 दिन। भैया सबको जोड़ना है यहाँ पे, 25 + 10 35, 35, ये हो जाएगा 41,
ये इसको जोड़ लो, 20 30 40 46 हो जाएगा ये। इसको जोड़ लो, 20 और 10 30 30 40 42 हो जाएगा ये वाला। मैक्सिमम कौन है? 41 46 42। तो भैया हम सबको पता है 46 मैक्सिमम है, इसलिए क्या होगा ये क्रिटिकल पाथ होगा। ओके, क्रिटिकल पाथ होगा। और अपन बोलेंगे इसको 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 जो है वो क्रिटिकल पाथ पे था। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 ऐसा डबल लाइन बना देंगे। डबल लाइन क्यों बनाते हैं? हम सबको पता है क्रिटिकल पाथ दिखाने के लिए हम लोग डबल लाइन बनाते हैं। ओके, इस साइड में लिख देने का ऐसा, डबल लाइन इज़ फॉर क्रिटिकल पाथ और सिंगल लाइन इज़ फॉर नॉन क्रिटिकल पाथ, नॉन क्रिटिकल पाथ। तो आज के लिए इतना ही। 3 सवाल करते हैं आराम आराम से, है ना, एक नेटवर्क डायग्राम देखने का और सीख जाने का भैया। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट। हाँ, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इफ़ यू लाइक इट। गुड बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।